सजदा सहव की बहस में यह बताया गया कि नमाज के तमाम होते ही 2 सजदे किए जाते हैं जिन्हें सजदा सहव कहा जाता है। कौन कौन सी बातें नमाज में पैदा हो जाएं तो सजदा सहव करना होता है, उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। नंबर 1, अगर इंसान नमाज में तशहुद भूल जाए तो फिर उसको सजदा सहव करना होगा। इसी तरह से 4 और 5 रकअत के दरमियान अगर शक हो जाए कि मैंने 4 रकअतें पढ़ी हैं या 5 रकअतें, तो उसको 4 पर बिना रखनी चाहिए और नमाज तमाम करने के बाद 2 सजदा सहव करने चाहिए। इसी तरह से अगर नमाज में बेइख्तियार कोई कलाम कर ले यानी बोल दे तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। और जहां पर सलाम पढ़ने का मौका न हो, अगर नमाजी सलाम पढ़ दे तो ऐसी गलती पर नमाज बातिल नहीं होती बल्कि उसे सजदा सहव करना होता है। और आखिरी मोरिद है कि जब इजमाली तौर पर जानता हो कि भूले से नमाज के अफ़आल या अज्जा में से कुछ कमी या ज्यादती हुई है तो सजदा सहव बजा लाया जाता है। तरीका बिल्कुल वाज़ेह है कि सलाम के बाद नियत होगी, फिर सजदा होगा और तशहुद के बाद आखिरी सलाम पर हम इन 2 सजदों को तमाम कर देंगे। ऐसा करने से उस गलती का इजाला हो जाएगा और नमाज कामिल हो जाएगी।